क्योंकि वहाँ हर घर में कोई जाति रहे, नीतीश कुमार को ही वोट पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुर्मी हो, भूमियार हो, राजपूत हो, हर जाति हर धर्म नीतीश कुमार को वोट देगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने नालंदा के लिए जो कुछ किया है वो इतिहास में कोई नेता नहीं करेगा। जाति जनगणना बिहार में कंप्लीट हो गया और इसी को लेकर के आज जदयू कार्यालय में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी मौजूद हैं यहाँ पे। कई जो कार्यकर्ता हैं वो नालंदा से यहाँ मौजूद हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आप लोग कहाँ से हैं। जी, मैं राजेश कुमार, छात्र जदयू पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नालंदा का अध्यक्ष हूँ और मैं नालंदा से आया हूँ। जाति आधारित जनगणना से क्या समझते हैं? सर, जाति आधारित जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि इससे जाति का पता चलता है कि कौन सा जाति का संख्या कितना है। और इससे समाज में और युवाओं छात्रों के हर चीज़, आप यही देखिए कि कॉलेज में जाते तो जाति पूछता है, ये आपका नौकरी में जाति पूछता है, तो जाति क्यों नहीं उस गणना होना चाहिए उसका। ये बिल्कुल सही निर्णय था माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बांटना चाहते हैं लोगों को जात पात में बिहार के। देखिए, बीजेपी वाला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने सीधे सदन से सड़क पे ला दिया। पहले सरकार में थे तो पूरा सुविधा मिला हुआ था, अब छिना गया तो लन फन तो बोलेंगे ही, आलतू फालतू बोल रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपना नालंदा से, नीतीश कुमार नालंदा से भी चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। नालंदा से नीतीश कुमार अपना कुत्ता को भी टिकट दे देंगे तो वो 5-10 लाख वोट से जीतेगा। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ हर घर में कोई जाति रहे, नीतीश कुमार को ही वोट पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुर्मी हो, भूमियार हो, राजपूत हो, हर जाति हर धर्म नीतीश कुमार को वोट देगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने नालंदा के लिए जो कुछ किया है वो इतिहास में कोई नेता नहीं करेगा। बीजेपी के सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे अपने पापा का, पिताजी का मूर्ति बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को पता नहीं है कि वो अपने पैसा से कितने अपने सैलरी से बहुत सारे योजना जो है छात्र छात्राओं और समाज के लिए योगदान में दे देते हैं। तो वो क्या करेंगे? उनका जो चुनाव में ये डाला जाता है उसमें देखा जाए नीतीश कुमार के पास क्या चीज़ है, मात्र गाड़ी है, एक फ्लैट है, और क्या है जो दिखाया जाता है वो भी शायद उनके बेटा के नाम पे है। वो कोई संपत्ति और ये सबसे प्यार नहीं करते हैं, वो बिहार और देश की जनता से प्यार करते हैं। जाति आधारित जनगणना से क्या फायदा? बहुत फायदा है। क्या बताइए? बहुत फायदा है। उससे समाज को पता लगेगा कि क्या कितना % में है, अगर अच्छा मिलेगा वो लोग हर क्षेत्र में पता लग गया। नहीं लग रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री साहब लग रहा है, बहुत होना चाहिए। राजस्थान कराने के लिए एक्टिव हो रहा है, मतलब देश में भी होना चाहिए जरूर। जाति आधारित जनगणना तो हो गया बिहार में, क्या देश में होना चाहिए? देश में बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे बिहार से जो आगाज हुई है ये पूरे देश में फैलेगा और आने वाले समय में, और बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही समयों में हमारे पूरा हिंदुस्तान में जाति गणना होकर ही रहेगा। और इससे हम लोगों को जो फ़ायदा है वो अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में सारे जनताओं को भी समझ में आ जाएंगे। और ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है, पहल है, और ये नेक सराहनीय कार्य है। जाति जनगणना से क्या फायदे हैं ये बताइए। जाति तो बीजेपी वालों का कहना है कि इससे लोगों को जाति में बांटा जा रहा है, जात पात में बांट दिया जा रहा है। वो धर्म में बांट रहे हैं तो बहुत अच्छा। वो हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं, विकास का नाम का कोई बात नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छा। जाति नहीं बटा तो फिर धर्म कैसे बांटा गया? आपको अभी हम तो धर्म तो बांटने का काम। आप ये सवाल फिर दोबारा इनसे कर रहे हैं, तो हम आपको पहले ही बोले हैं, आज ना जाति जनगणना हुआ है। पहले क्यों छात्रों से कॉलेज या स्कूलों में जाति पूछा जाता था? क्यों सरकारी नौकरियों में जाति पूछा जाता है? क्या देश के केंद्रीय नौकरियों में जाति नहीं पूछा जाता है? केंद्र का जो शिक्षा का जगह है वहाँ जाति नहीं पूछा जाता है? और ये जाति को छोड़िए, जाति का मुद्दा हटाइए और ये मुद्दा बता रहे हम छात्र नेता हैं। तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने छात्राओं के लिए क्या नहीं किया? पहले लड़कियां, हमारी समाज की बहनें, बेटियां 12 पढ़ के छोड़ देती थी। आज हमारे नेता ने उसे फ्री यूजी-पीजी में शिक्षा दिया। वो 12 के बाद यूजी-पीजी कर भी रहे हैं, प्लस पास आउट होने के बाद 50,000 छात्रवृत्ति भी ले रहे हैं। आखिर देश में क्यों नहीं करवाना चाह रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी जो है ना, ये खाली जो है लंबा फेंकने का काम करते हैं, ये बकवास करते हैं। ये कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे देश के जनता को फायदा हो। ये खाली देश की जनता को गुमराह करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, गाय गोरू रहीम करते हैं, बस।
विकास के नाम से कोई इसका वास्ता ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी उनका का। काम करना है ही नहीं। अरे गलत कामों को भी नाम सिर्फ चेंज कर देना है, उसी का नाम विकास रख देना है, वही हो गया विकास। हमारे मुख्यमंत्री जी के नल जल योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के जल जीवन हरियाली को माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, ठीक है। पहले का जो है सब्सिडी योजना था कांग्रेस का, उसको प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, वो सारा चीज़ ले रहे हैं, दूसरे का नकल कर रहे हैं, अपना तो कुछ कर नहीं रहे हैं। और देश में एक जो है उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, आपस में भाईचारा में मिटाने का, लड़ाने का काम कर रहे हैं, यही उनका काम है। लेकिन भाजपा का कहना है कि जात पात के नाम पे आप लोग तो बांट रहे हैं समाज को। जात पात के नाम पे अगर जो यदि बांटा जा रहा है तो आज जात पात के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले धर्म को बदनाम किसने किया? धर्म में बांटने का काम किसने किया? वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है, जो कि हमारे हर वर्ग को धर्म के नाम पे सबों को बांटकर उन्माद फैलाने का काम आज हमारे पूरा हिंदुस्तान में करने का काम किए हैं। क्या लगता है आप जाति जनगणना बिहार में हो गया, देश में भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए देश में। हाँ, पूरा देश में होना नहीं चाहिए, पूरा देश में होकर रहेगा आने वाले मात्र 1 साल के अंदर पूरा देश में। जाति जनगणना तो हो गया, हाँ। जिसकी संख्या है उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। हाँ, हिस्सेदारी मिलेगी, आने वाले समय में उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आने वाला 2024 चुनाव हो, 2025 हो, कोई भी चुनाव हो, क्या चुनाव में मिलेगा? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी भी नगर निकाय का चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी जनसंख्या थी उसको उतनी हिस्सा दिए। तो ये जदयू कार्यालय में भी मौजूद थे और जदयू के कार्यकर्ता थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जातिगत जनगणना बिहार में हुआ है तो पूरे देश में भी होना चाहिए, क्योंकि जब देश में लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम अगर जाति के नाम पे बांटते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा उत्थान ही होगा। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि लड़कियाँ 12th के बाद स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अब जो स्कूलों में जाति पाति के नाम पे जो चीज़ें चल रही थी अब वो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें बदलाव में आएंगी। क्या कुछ कह रहे थे कार्यकर्ता आपने इस वीडियो में सुना? आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।